तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार AIMIM पार्टी को लेकर के, क्योंकि बिहार में भी इसी साल यानी 2025 के भीतर ही बिहार विधानसभा का चुनाव है। इसी को लेकर के अलग अलग पार्टी की तरफ से अलग अलग स्लोगन दिया जा रहा है, ताकि पहले ही हम इस स्लोगन को लोगों तक पहुंचा सके और हमारा कोई कॉपी न कर सके। तो इसी तरीके से RJD की तरफ से और RJD गठबंधन की तरफ से जो एक तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ से बोल सकते हैं कि एक स्लोगन दिया गया 2500 का 200 बिजली यूनिट फ्री का, माँ बहन योजना का, जिसके तहत 2500 रुपया देने का वादा किया गया। इसको लेकर के AIMIM पार्टी के जो नेता है, बिहार इकाई है, उसमें से एक बड़े नेता में गिनती होती है राणा रणजीत सिंह की, जो शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं 2024 लोकसभा का। फिलहाल वो वहां से हार चुके हैं, लेकिन अभी वो पार्टी को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी के साथ गठबंधन हो जाए, किसी न किसी तरीके से मजबूती के साथ हम 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, ताकि हमें ज़्यादा फायदा हो और हम 2025 विधानसभा के भीतर जब रिजल्ट आए, जब रिजल्ट घोषित किए जाए, तो हम किंग मेकर की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए और हमारी मांग को पूरी करने के लिए अगर वो खड़े उतरते हैं, वो दल जो सरकार में आना चाहते हैं, तभी हम उनको अपना समर्थन देंगे। तो जो बयान तेजस्वी यादव की तरफ से या RJD के नेताओं की तरफ से कहा जाता है बार बार, 2500 को लेकर के, 200 बिजली यूनिट फ्री को लेकर के बड़े बड़े पोस्टर बैनर पर आप लोगों ने देखा होगा। और तेजस्वी यादव जहां कहीं भी जाते हैं, आजकल वो दौरे पर निकलते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर, कभी सहरसा, कभी सीतामढ़ी, कभी सुपौल, कभी बक्सर, अलग अलग जगहों पर जाकर के अभी वो बिहार के भ्रमण के दौरे पर निकले हुए बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी कुर्सी तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और तीसरा, जो कुर्सी तक कैसे पहुंचा जाए, कुर्सी को कैसे खींचकर लाया जाए और अपनी उसमें भूमिका निभाया जाए, उसके लिए MIM पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये दोनों कुर्सी तक कैसे पहुंचे चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों बड़ी दल है, बड़ी गठबंधन में चुनाव लड़ती है। और तीसरी बात करते हैं तो MIM पार्टी जो अपनी एक अलग फ्रंट, एक अलग गठबंधन का रूप देने को तैयार है और उसके लिए वो मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2024 में मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस किस के साथ गठबंधन हो सकती है, इसमें भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अभी एक राणा रणजीत सिंह को लेकर के खबर आई, जो उन्होंने पलटवार की एक तरीके से तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के। तेजस्वी यादव हमेशा कहते हुए हर जगह नजर आते हैं कि हमारी सरकार, RJD की सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार आप लोग लाएंगे तो माई बहन योजना के तहत आपके अकाउंट में 2500 रुपये दिए जाएंगे और 200 बिजली यूनिट फ्री किया जाएगा, जो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के भीतर करते हुए नजर आते रहते हैं हमेशा। और इसी फ्री चीज को लेकर के वो चुनाव लड़ते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, दवा फ्री, हर हॉस्पिटल फ्री, मतलब हर चीज, शिक्षा फ्री, हर चीज फ्री को लेकर के हमेशा वो चुनाव के भीतर उतरते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आते हैं। और इसी बात को लेकर के इस बार तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री, माई बहन योजना के तहत 2500, अब तो ये एक ट्रेंड बन गया। महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में जो सरकार में आना चाहती है जो पार्टी, वो अब कुछ ना कुछ पैसे देती है, 1000 रुपये, 1500, 2000, 2500, ये लास्ट 2500 तक इन्होंने ऐलान किया है। तो इसी को लेकर के राणा रणजीत सिंह ने कहा, जो बिहार MIM पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दिया है नेता प्रतिपक्ष का, पहले आप उस नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को अच्छे से मजबूती के साथ निभाइए। अभी तो आप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को सही से मजबूती के साथ निभा नहीं पा रहे हैं। अगर आप सरकार में आ जाते हैं कहीं भूले भटके, तो कैसे आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? 200 बिजली यूनिट फिर कैसे देंगे? 2500 रुपये माइन बहन योजना को कैसे देंगे? तो ये सारी बातों को लेकर के राणा रणजीत सिंह का पलटवार हुआ और राणा रणजीत सिंह ने कहा कि हम इस बार बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव। उन्होंने हिंट्स भी दिया, 24 में भी दिया था, 25 में भी उन्होंने हिंट्स दिया कि हम इस बार बिहार में
गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी एमआईएम पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, मायावती, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा और एमआईएम पार्टी का गठबंधन था, जिसकी वजह से 5 सीट आसानी के साथ एमआईएम के खाते में आ गई थी। और इस बार भी किसी न किसी दल के साथ, किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाएगा। अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछले वीडियो में पिछले साल मैंने बताया था, और इस बार अभी ये पप्पू यादव जो उन्होंने बिहार बंद बुलाया था, उस समय एक बैनर दिखा था, राणा रणजीत सिंह के हाथ में एक तख्ती देखने को मिला था, एक बैनर छोटा सा देखने को मिला था, उसमें लिखा था एमआईएम पार्टी प्लस पप्पू यादव प्लस आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद प्लस भीम आर्मी। तो ये सारे जो दल है, ये सारे जो दल के नेता है, इनके साथ कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि गठबंधन हो सकती है। बात चल रही होगी इन सारे नेताओं से, और ये सारे नेता जो है, ये सारी पार्टी जो है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहारे ही जीत हासिल कर सकती है। कोई अकेले कुछ नहीं कर सकती है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो, चाहे वो पप्पू यादव की पार्टी हो। फिलहाल वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव देखने को मिलता है, राहुल गांधी की तरफ, प्रियंका गांधी की तरफ। लेकिन फिर भी राजनीति में कहा जाता है कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो उनके बैनर पर यह साफ साफ प्लस में लिखा हुआ था एमआईएम प्लस पप्पू यादव प्लस आजाद समाज प्लस भीम आर्मी। तो ये संदेश मिल रहा है कि इन सारे घटक दल के साथ गठबंधन किया जा सकता है। अगर गठबंधन हो जाता है तो एमआईएम पार्टी के खाते में अच्छे खासे सीट 2025 विधानसभा के चुनाव में मिल सकती है, जो कि सीमांचल से बाहर निकलकर भी इनके खाते में सीट आ सकती है। तो ये राणा रणजीत सिंह अभी एक्टिव नजर आ रहे हैं, हमेशा आरजेडी के नेताओं पर अपनी जवाब देते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव के बयान पर जवाब देते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, और तेजस्वी यादव को नसीहत भी करते हुए राणा रणजीत सिंह हमेशा नजर आते हैं कि आप पहले अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, बाद में फिर आप क्या करेंगे वो जनता तय करेगी। 2025 जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जनता को तय करना है कि किसको सरकार में लाना है, किसको सरकार से बाहर करना है, किसको क्या भूमिका देगी, वो जनता को तय करना है। फिलहाल अभी आपको जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो आप विपक्ष की जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। फिर बाद में जब चुनाव में उतरेंगे तो आप क्या बोलेंगे, क्या जनता फैसला करेगी, ये उस समय की बात है। तो ये खबर जो कि बिहार के भीतर से एमआईएम पार्टी आरजेडी को लेकर के और उनके नेताओं को लेकर के खबर निकल कर आई है, जो कि मैंने आप तक डिटेल्स में जानकारी देने का काम किया। इसी तरीके से मैं बिहार, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद, अलग अलग जगहों से लेकर एमआईएम पार्टी से जुड़ी हुई खबर और उनके अपोजिट में जो पार्टी है या नौनिहाल सेकुलर जो पार्टी है, उनको लेकर के मैं आप तक खबर पहुंचाने का कोशिश करता रहता हूं और उनकी पोल खोलता रहता हूं कि कौन से नौनिहाल जो सेकुलर पार्टी है उनकी क्या सोच है, वोट लेने से पहले क्या वो सोचती है, वोट लेने के बाद क्या सोचती है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी बातों को लेकर के किस तरीके से वो लालच दे करके वोट हासिल करती हुई नजर आती है और किस तरीके से उनका वजूद जो है वो एक मुस्लिम समाज के वोटरों के बदौलत टिकी हुई है। ये नौनिहाल सेकुलर जो पार्टी है उनको लेकर के मैं अक्सर वीडियो में बात करते हुए नजर आते रहते हैं। तो इसी तरीके का आप अगर खबर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके का वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे।